मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर न्यूबॉर्न बेबी को फीवर हो जाता है तो क्या करें। सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। बेबीज़ को फीवर बहुत कॉमनली हो जाता है क्योंकि बेबीज़ में अभी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है और एफिशिएंटली काम नहीं करता है। अगर इसको हम अडल्ट से कंपेयर करें तो अडल्ट का बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो वो स्वेट करता है और जब बहुत कम हो जाता है तो वो शिवरिंग करता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबीज़ में स्किन के नीचे इंसुलेटिंग फ़ैट की लेयर भी बहुत कम होती है, जो कि बड़े बच्चों में होती है, जिससे टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प मिलती है। आओ तो अब हम कॉमन कॉजेज़ ऑफ फीवर इन न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वह डिस्कस करते हैं। सबसे कॉमन कॉज होता है ओवर वार्मिंग। बेबी को कहीं ठंड ना लग जाए इसलिए हम बेबी को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े और ख़ासकर वुलन क्लोथ्स और वह भी गर्मियों में पहना देते हैं, जिससे बेबी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और बेबी को फीवर हो जाता है। दूसरा मेन रीज़न जो बेबी को फीवर हो जाता है वह है डिहाइड्रेशन। खासकर गर्मियों में बेबी फीड कम लेता है और यूरिन भी कम पास करता है। वैसे बेबी एक्टिव और अलर्ट होता है और किसी तरह के बीमारी के सिम्टम्स नहीं होते हैं। ऐसे में बेबी की फीड बढ़ाओ और अगर ज़्यादा फीवर लगता है तो माइल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हो। इसके अलावा जो और कारण हो सकते हैं उनमें सबसे प्रमुख है इन्फेक्शंस, यानी कि सेप्सिस। इसमें बेबी सुस्त हो जाता है, फीड्स छोड़ देता है और पुअर क्राई करता है, यूरिन भी कम पास करता है। बेबी की रिस्पांस भी पुअर हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बेबी का टेम्परेचर कैसे चेक करें। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का डिजिटल थर्मामीटर घर में ज़रूर रखना पड़ेगा। मरकरी वाले थर्मामीटर्स रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वह टूट जाते हैं और मरकरी टॉक्सिक भी होता है। इंफ्रारेड ईयर थर्मामीटर्स एक्सेट्रा और कई तरह के थर्मामीटर्स मिलते हैं जो कि महंगे होते हैं, परंतु सिंपल अच्छी क्वालिटी का डिजिटल थर्मामीटर जो एक्यूरेट रीडिंग देता हो वह बेस्ट है। आओ तो अब देखते हैं कि बेबी का टेम्परेचर कैसे मेजर करना है। थर्मामीटर को अच्छे से साफ़ कर लें, थर्मामीटर को टर्न ऑन कर लें, थर्मामीटर को आर्म पिट के नीचे डाल दें। ध्यान रखें कि थर्मामीटर अच्छे से स्किन कांटेक्ट में आ रहा है हो, यानी कि बीच में कोई कपड़ा नहीं आना चाहिए और आर्म पिट की स्किन ड्राई होनी चाहिए। इसके बाद आपको शोल्डर को चेस्ट की तरफ दबा कर रखना है जब तक कि थर्मामीटर की बीप नहीं आती है। अब सबसे ज़रूरी बात है, आपके जो भी थर्मामीटर रीडिंग आती है उसमें 1 डिग्री जोड़ना है और वह है बेबी का बॉडी टेम्परेचर। बेबी का टेम्परेचर एनल कैनाल से बेटर आता है, परंतु यह आप प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दीजिए। अब अगर बेबी को फीवर आ जाता है तो क्या करना है। आप बोलोगे कि इसमें क्या करना है, पैरासीटामोल ड्रॉप्स दे दो। नहीं, पहले आपको यह देखना है कि कहीं बेबी ओवर वार्म तो नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि उसने काफ़ी कपड़े पहन रखे हैं तो वह कम करने पड़ेंगे। कहीं बेबी डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा है और यूरिन बहुत कम तो नहीं कर रहा है, तो बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ाने पड़ेगी और जल्दी ही फीवर उतर जाएगा। अगर बेबी को फीवर है और बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, फीड भी नहीं ले रहा है, क्राई भी कमज़ोर है, यूरिन भी कम आ रहा है, तो इन्फेक्शन सेप्सिस हो सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर को
दिखाना पड़ेगा। जब भी बेबी को फीवर ज़्यादा लगता है तो बेबी की स्पॉन्जिंग करनी है। अब स्पॉन्जिंग के कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप गुनगुना पानी लेना है, ना कि बहुत ठंडा आइसी कोल्ड वाटर। बहुत ठंडा पानी से बेबी अच्छा नहीं लगता है और वह रेजिस्ट करते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी से जो हमारी स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं वह श्रिंक कर जाती हैं और हीट लॉस नहीं होता है। बेबी के सारे कपड़े उतार दें। बेबी की स्पॉन्जिंग सिर्फ फोरहेड की ही नहीं करनी है। बहुत सी मदर्स बेबी के फोरहेड पर एक गिल्ली पट्टी रख देती हैं जो कि बिल्कुल इनइफेक्टिव होती है। बेबीज़ की स्पॉन्जिंग पूरे बॉडी की करनी है, चेस्ट, एब्डोमेन, बैक, लिम्स की करनी है। बेबी की स्पॉन्जिंग कुछ मिनट्स में रिपीट करनी है जब तक कि टेम्परेचर कम नहीं हो जाता है। अगर बेबी को शिवरिंग हो रही है तो स्पॉन्जिंग बंद कर दें। अब आते हैं कि कौन सी दवाई फीवर में देनी है। तो सबको पता ही है, पैरासीटामोल ड्रॉप्स। डिपेंडिंग अपॉन बेबीज़ वेट इसका डोज चेक कर लें और उसी मात्रा में दें। यह आपको 4 से 6 घंटे में रिपीट करने पड़ सकती है। वैसे तो पैरासीटामोल ड्रॉप्स सेफ ड्रग है, परंतु रेयरली लिवर को असर कर सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जब ज़रूरी हो तभी करें। तो करो नर्चर हमारे बेबी को एक लविंग, केयरिंग और इंटरेक्टिव एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा बेबी बने सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।